इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें हम अतीत के महानायकों के संघर्ष और उनके व्यक्तित्व की झलक देखते हैं। इतिहास में नायक और खलनायक अक्सर समय और संदर्भ पर निर्भर करते हैं। किसी के लिए एक राजा न्यायपूर्वक हो सकता है तो किसी के लिए दूसरा राजा तानाशाह। 17वीं शताब्दी का भारत एक विशाल भूभाग्य था। विभिन्न संस्कृति और राजनीतिक सत्ता केंद्रों का समागम था। उस समय मुगल एम्पायर अपने चरम पर था। ये साम्राज्य काबुल से बंगाल और कश्मीर से दक्कन तक फैला हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिन्होंने 1658 में सत्ता संभाली, उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक थे। दूसरी ओर दक्कन में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने खड़ा किया था। ये कहानी केवल दो शासकों की नहीं, बल्कि उनकी राजनीति की समझ की भी है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इन दोनों महान राजाओं की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं शहजी काज़मी और यह है नजर दुनिया पर का खास कार्यक्रम सफर इतिहास का। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक थे। वो आमेर रियासत के राजा भी थे और मुगल साम्राज्य की कई अहम भूमिकाओं में शामिल थे। इसलिए उन्हें एक खास जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी थी शिवाजी महाराज को आलमगीर औरंगजेब के दरबार में बुलाने की। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था वो मुगल मनसब के लिए काम करने या फिर शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके कुछ कारण भी थे, क्योंकि शिवाजी को औरंगजेब पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था औरंगजेब अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मशहूर हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाई, औरंगजेब से मुलाकात के बाद हो सकता है कि वो आपको डेक्कन में अपना वॉइस रॉय बना दें और बीजापुर और गोलकोंडा को फतह करने के लिए अपनी फौज भी आपको दें। हालांकि राजा जयसिंह अपनी तरफ से ये बातें कर रहे थे। औरंगजेब ने शिवाजी के लिए ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। दूसरी तरफ शिवाजी भी मनी मन में ये इरादा बना रहे थे, औरंगजेब से मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर में टैक्स वसूलने की शाही अनुमति भी मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस फैसले को लेकर एक बहस हुई तो दरबार ने ये फैसला सुनाया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने उनके शाही दरबार में जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को अपने राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को आगरा के लिए निकल गए। जयसिंह ने अपने बेटे कुमार राम सिंह को, जो कि उस समय आगरा में ही थे, शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी। रास्ते में आने वाले खर्चे के लिए शिवाजी को औरंगजेब ने 1 लाख रुपए भिजवाए। उसी रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र भी मिला। मशहूर इतिहासकार SM पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र में लिखा था कि आप बिना किसी डर और संकोच के हमारे महल में पधारें। अपने मन में कोई चिंता और शंका ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। पत्र के साथ साथ शिवाजी के लिए एक शाही पोशाक भी भेजी गई थी। 9 मई 1966 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ था कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में शिवाजी का नाम पुकारा गया, सरदार शिवाजी, कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के हुजूर पेश किया। जब शिवाजी औरंगजेब के सामने आए तो उन्होंने 3 बार औरंगजेब को झुक के सलाम किया। राजा साहब, नजराना पेश कीजिए।
मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें और 60,000 रुपए निसार के तौर पे पेश किया। औरंगजेब ने शिवाजी का नजराना सर हिला के कबूल किया और पास खड़े दरबारी को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। फिर दरबारी शिवाजी को उस जगह ले गया जहां पर पहले से ही तीसरे दर्जे के मनसबदार खड़े थे। उसके बाद दरबार की कार्यवाही यूं ही चलती रही। शिवाजी को इस रूखे रवैये की कोई उम्मीद नहीं थी। हमें कहाँ खड़ा किया गया? 5,000 मनसबदारों में। 5,000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिव चरित्र में लिखते हैं, शिवाजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनके स्वागत के लिए आगरा के बाहर राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर को भेजा गया था। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद ना ही शिवाजी के लिए कुछ अच्छे अल्फाज कहे गए और ना ही उन्हें कुछ उपहार दिया गया। उन्हें साधारण और मामूली अफसरों के साथ कई पंक्तियां पीछे खड़ा कर दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब नजर तक नहीं आ रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा कर दिया गया है। फिर राम सिंह ने उन्हें बताया कि वो इस वक्त 5,000 मनसबदार लोगों के बीच खड़े हैं। तो शिवाजी चिल्लाए और बोले, मेरे 5 साल का छोटा लड़का, मेरे नेताजी, यहाँ तक के मेरे नौकर भी 5,000 हैं। बादशाह की इतनी सेवा करने इतनी दूर से आने के बाद मुझे ये सिला मिला। फिर शिवाजी ने पूछा, अच्छा ये मेरे आगे कौन खड़ा है? तो राम सिंह ने बताया, ये राय सिंह सिसोदिया हैं। तो शिवाजी चिल्ला के बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? मोहम्मद काजिम अपनी किताब आलमगीर नामा में लिखते हैं, अपने अपमान की वजह से शिवाजी राम सिंह से ऊंची आवाज में बोलने लगे। राम सिंह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो चुप हो जाएं, लेकिन शिवाजी चुप नहीं हुए। थोड़ी देर शिवाजी खड़े होने के बाद दरबार से बाहर निकल के एक कोने में बैठ गए। ये आवाज जब आलमगीर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने पूछा कि ये दरबार में कौन चिल्ला रहा है। इस पे राम सिंह ने एक कूटनीतिक जवाब दिया, महाराज, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बीमार पड़ गया है। राम सिंह ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा, ये शेर दक्कन से आया है, इसलिए इन्हें शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता। इस पे औरंगजेब ने कहा, शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर इनको गुलाब जल से नहलाया जाए। जब वो ठीक हो जाएं, उसके बाद उनको उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म दिया गया वो आगरा की 4 दीवारी से बाहर शिवाजी को जयपुर सराय में ठहराएं। जब शिवाजी जयपुर सराय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर मुगल सैनिकों ने उनके किले को चारों तरफ से घेर लिया है और हर दरवाजे की तरफ तोपों के मुंह हैं। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी को वो भवन छोड़ने की मनाही थी, लेकिन तब भी वो औरंगजेब को विनम्र संदेश भेजते रहते थे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भेजी। शिवाजी ने प्रधान वजीर उंदाउल मुल्क को भी संदेश भिजवाया। बादशाह ने उन्हें सही सुरक्षित भेजने का वादा किया था, लेकिन उस संदेश का भी कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को ये समझ में आने लगा, औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो गुस्से में आके कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे औरंगजेब को शिवाजी को मारने के लिए एक मौका मिल जाए। अचानक दरबार में खड़े हुए सैनिकों ने ये महसूस किया कि कुछ समय से शिवाजी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ चुका है। बादशाह उनके लिए जो खाना और फल भिजवाते थे वो भी शिवाजी गरीबों या फिर वहां के सैनिकों में बांट दिया करते थे, और यहाँ तक कि वो सैनिकों के साथ हंसी मजाक भी करने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने सैनिकों का दिल जीतना सीखा और सैनिक उन पर भरोसा करने लगे। शिवाजी ने अफसरों और सिपाहियों से कहा कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आने लगा है और वो बादशाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो उन्हें फल और मिठाइयाँ भेजते हैं। उस वक्त शिवाजी पे
औरंगजेब के जासूस हर घड़ी नजर रखते थे। शिवाजी ने औरंगजेब को एक खत भिजवाया जिसमें लिखा था क्या वो अपनी पत्नी और माँ को अपनी देखभाल के लिए यहाँ बुला सकते हैं। तो औरंगजेब ने सोचा अगर कोई आदमी हमारी कैद से भागना चाहेगा तो वो अपने परिवार को यहाँ क्यों बुलाएगा। शाही अनुमति मिलने के बाद भी शिवाजी ने अपने परिवार को महल में नहीं बुलाया। शिवाजी ने बहाना बना दिया और कारण बताया कि उनके इलाके में बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से औरतों का सफर करना मुश्किल हो रहा है। कुछ समय बाद शिवाजी ने यह पेशकश की कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। औरंगजेब खुद उन घुड़सवारों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी भी तुरंत इजाजत दे दी, क्योंकि शिवाजी जानते थे कि अगर वो पकड़े गए या भागने में कामयाब हुए तो उनके किसी भी साथी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बादशाह तक खबर पहुंचाई कि शिवाजी अब बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। शिवाजी ने कुछ महीनों बाद अपनी बीमारी का नाटक किया। सैनिकों को हर रात उनके चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो ठीक होने के लिए हर रोज महल से बाहर ब्राह्मण और साधुओं को रोज मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। महल के सैनिकों ने कुछ दिन तक उन फलों और उन मिठाइयों की तलाशी ली, लेकिन समय गुजरने के साथ उन सिपाहियों ने उन टोकरियों की तलाशी लेना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अब शिवाजी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और वो बहुत बीमार हैं, इसलिए उनके आराम में खलल ना डाला जाए और किसी को भी अंदर ना भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हिरोज फरजंद, जिनकी शक्ल उनसे बहुत मिलती थी, उनके कपड़े और उनके मोतियों के हार पहनकर शिवाजी के पलंग पर लेट गए। उन्होंने कम्बल से अपने सिर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था जिसमें उन्होंने शिवाजी का सोने का कड़ा पहन लिया था। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठ गए, जिसे वहां के मजदूर कंधे पे उठाकर महल के बाहर ले आए। वहां के सिपाहियों को शिवाजी पर इतना भरोसा हो चुका था कि उन्होंने टोकरियों की तलाशी लेना भी जरूरी नहीं समझा। टोकरियों को शहर से बाहर लाया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से बाहर आए और आगरा से 6 मील दूर एक गांव पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हीरो जी रात से दोपहर तक शिवाजी के पलंग पे लेटे रहे। बहुत देर बाद सिपाहियों ने जब शिवाजी को देखना चाहा तो वो ये देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी अभी भी पलंग पे लेटे हुए थे और जमीन पे बैठा हुआ एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। तकरीबन 3 बजे हीरो जी घर के एक नौकर के साथ चुपके से बाहर निकल गए। जाते जाते उनके नौकर ने सिपाहियों को आगाह भी किया कि वो शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बहुत मुसीबत से सोए हैं। कुछ समय निकलने के बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो पहरेदारों को शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। जब पहरेदार शिवाजी के कमरे में पहुंचे तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सिपाहियों ने ये खबर अपने प्रमुख फलात खां तक पहुंचाई। फलात खान इस खबर को सुनने के बाद पूरा बदहवास हो गया। जब फलात खान ने घबराते हुए ये खबर औरंगजेब को सुनाई तो औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने सर को पकड़ लिया और औरंगजेब बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे। औरंगजेब ने शिवाजी को ढूंढने के लिए हर तरफ अपने सैनिक भिजवाए, लेकिन उनके सैनिक खाली हाथ ही महल वापस लौट आए। शिवाजी ने बहुत ही चालाकी से अपना भेष बदल के अपनी दाढ़ी मूछों को कटवा लिया और महाराष्ट्र जाने के लिए बहुत ही उल्टा रास्ता चुना। वो मथुरा से उड़ीसा और उड़ीसा से महाराष्ट्र गए। वो कैद से बाहर आने के बाद सिर्फ 6 घंटे में मथुरा पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने एक सन्यासी का रूप ले लिया था। शनिवार की शाम जीजाबाई अपने कक्ष में बैठी थी। तभी उनके एक सिपाही ने आके कहा
कि उनसे एक सन्यासी मिलना चाहता है। तभी जीजाबाई ने अपने सैनिक से कहा कि उस सन्यासी को पूरी इज्जत के साथ अंदर लाओ। जब वो सन्यासी महल के कक्ष में जीजाबाई को देखता है तो वो सन्यासी जीजाबाई के कदमों में गिर जाता है। उन्होंने उस सन्यासी से पूछा, ये बैरागी कब से लोगों के पैर छूने लगे? जब उस सन्यासी को जीजाबाई ने ऊपर उठाया, जब उनकी नजर उस सन्यासी के चेहरे पे पड़ी तो उन्होंने हैरत से देखा और चिल्लाईं, ये तो मेरा शिवा है।